नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चौहान सुनांचल न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों कि मालती चौहान का जो तथाकथित मौत केस है वो सुलझने वाला नहीं है और ना ही मालती चौहान को इंसाफ मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, मालती चौहान का जो मौत केस है वो सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा है। यहाँ पर हर किरदार शक के घेरे में है। जरूरी नहीं है कि विष्णु राज सबसे बड़ा दोषी हो। विष्णु राज दोषी हो सकता है, ऐसा नहीं कहता मैं कि विष्णुराज दोषी नहीं है। विष्णुराज दोषी हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ विष्णुराज दोषी है ऐसा नहीं हो सकता। इस कहानी का हर किरदार एक अहम भूमिका निभाता है। मालती चौहान का केस जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा नहीं है। इस कहानी में जितने भी किरदार हैं सबने अहम अहम भूमिकाएं अपनी अपनी निभाई हैं। किसी ने मालती चौहान को अपने व्यूज के लिए यूज किया, किसी ने भाई बहन के पवित्र रिश्ते को तार तार किया और कोई जो है दोस्त बनकर दोस्त का ही घर उजाड़ने में लगा रहा। एक तरफ मालती जिसे अपनी बड़ी बहन समझती रही, अपना हमदर्द समझती रही, उसी ने उसे कभी थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी लेकर जाती रही और सिर्फ वीडियो बनाती रही। दोस्तों, कभी भी उसने ये नहीं चाहा कि उसने उसके परिवार के लोगों के साथ लेके और दोनों लोगों को जो है समझाने का प्रयास किया जाए। और दूसरी तरफ विष्णुराज का वो दोस्त सिर्फ जो मालती चौहान की कॉल रिकॉर्डिंग विष्णुराज को देता रहा ताकि दोनों पति पत्नी के बीच में वो दूरियां बनती रहें, दोनों पति पत्नी एक ना हो पाए। और हो सकता है ऐसा कि विष्णुराज और राहुल चौरसिया जो उसका दोस्त है, इन दोनों की प्लानिंग रही हो, तभी तो 40-45 या 30-40 कॉल रिकॉर्डिंग मालती चौहान को राहुल चौरसिया ने विष्णुराज को दिया। इस कहानी में सब एक दूसरे के हमदर्द बने रहे, लेकिन दोस्तों सचमुच मालती चौहान का कोई अपना नहीं था। सब लोग मालती चौहान के नाम पे अपनी अपनी रोटियां सेकते रहे। सब लोग, वो चाहे मालती चौहान जिसे अपनी बहन समझती रही वो, या विष्णुराज जिसे वो अपना दोस्त समझता रहा वो, और तमाम इस तरह के लोग जो इस कहानी के इर्द गिर्द हैं, वो सारे लोग अपनी अपनी रोटियां सेकते रहे विष्णुराज और मालती चौहान के नाम के ऊपर, लेकिन कभी ने किसी भी तरीके से, किसी भी सामाजिक तरीके से दोनों के परिवार को मिलाने का प्रयास नहीं किया। दोस्तों, हर किरदार यहाँ पर पीठ पीछे छुरा घोंपने पे लगा रहा। मानता हूँ दोस्तों, मालती चौहान से गलती हुई, हो सकता है वो कम पढ़ी लिखी थी, सामाजिकता की चीज़ों को वो इतना ना समझ पाए, या ये भी हो सकता है कि जैसा उसका पति और तमाम तरह के उसकी टीम के जो लोग थे वो लोग जैसा कहते गए, हमेशा जो है मालती चौहान उसी टाइप की वो वीडियो बनाती गई, क्योंकि वो ऐसे जगह से आई थी, वहाँ की जो शिक्षा की व्यवस्था थी या शिक्षा का समाज था या परिवार में कुछ इस तरह का नहीं था। वो कम पढ़ी लिखी थी या हो सकता है कि पढ़ी लिखी भी ना रही हो, तो जैसा उसके टीम के लोग या उसका पति कहता गया वो उस तरह की वीडियो बनाती गई। बाद में उसको मालूम चला होगा उसको कि ये मैंने क्या किया, ये कंटेंट के नाम पर जो ये बनाया गया वो सिर्फ उसको फंसाने के लिए बनाया गया या फिर किसी को बचाने के लिए बनाया गया और मालती को फंसाने के लिए बनाया गया, मालती को बदनाम करने के लिए बनाया गया। तो तमाम तरह की कहानियां मालती चौहान के पीछे है, जो मालती चौहान आज पीछे अपने पीछे ढेर सारी कहानियों को छोड़कर गई है। एक तरफ मालती चौहान जिसे अपना हमदर्द अपनी बड़ी बहन समझती रही, वहीं उसे थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी लेकर के दौड़ती रही। उसी ने यहाँ तक कि मालती चौहान के मरने के बाद भी मालती चौहान के अंतिम संस्कार में, मालती चौहान के अंतिम संस्कार में मालती चौहान के नाम पर, मालती चौहान के अंतिम संस्कार के नाम पर चंदा लेके मालती चौहान का अंतिम संस्कार करवाई। अब आप खुद सोच सकते हैं कि मालती चौहान के नाम पर जीवन भर के लिए, आजीवन भर के लिए उसी के हमदर्द ने, उसी की जो एक मुंह बोली बड़ी बहन मान लीजिए, उसी ने उसके जीवन भर के लिए उसके नाम पर एक कलंक लगा दिया। तो ऐसे भी किरदार हैं इस कहानी में जो इस तरह के किरदारों को प्ले किए हैं, इस तरह के रोल की भूमिका को अदा किए हैं। इसलिए कह रहा हूं, मालती चौहान के मौत की गुत्थी सुलझने की बजाय और भी उलझती जा रही है। कब कहां से किसने क्या गद्दारी किया है, कब किसने कहां से क्या दुश्मनी निकाला है, ये तो मैं नहीं जानता,
ये लोग तो वही जानते होंगे, या इन लोगों की जब छानबीन होगी, पुलिस के द्वारा जब छानबीन होगी, या फिर जब पुलिस के माध्यम से जब इन लोगों से सवाल जवाब किया जाएगा, तभी जो है वो सच्चाई सामने आ सकती है। अन्यथा मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं है और उसका पति विष्णु उसी के मौत के केस के सिलसिले में जेल में बंद है, और उसका बेटा न माँ है इस टाइम, न पिता है इस टाइम, और अनाथ अपने नाना नानी के घर पे पड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, मालती चौहान के आसपास जो किरदार घूमते रहे हैं, मालती चौहान के आसपास जो किरदार रहे हैं, उनसे सवाल तो होगा। तो सवाल आज गोरखपुरिया भौजी से भी एक होगा कि गोरखपुरिया भौजी, आप सबसे ज़्यादा मालती चौहान के टच में रही हैं। सवाल सुनिएगा, सवाल आपसे क्यों हो रहा है? सवाल आपसे इसलिए हो रहा है, आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी या कोई व्यक्तिगत इंटेंशन नहीं है। सवाल सिर्फ आपसे इसलिए हो रहा है क्योंकि मालती चौहान से सबसे ज़्यादा टच में इधर 2 महीनों में अगर कोई रहा है तो गोरखपुरिया भौजी रही हैं। तो सवाल आपसे बनता है, और सवाल ये बनता है, सिर्फ एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए। सवाल ये बनता है कि जिस रात मालती चौहान की मौत हुई, टेलीफोनिक माध्यम से उस रात आपकी वार्ता मालती चौहान से हुई थी अथवा नहीं? अगर हुई थी तो कब कब हुई थी, कितनी कितनी देर हुई थी, और क्या क्या बातें हुई थी मालती चौहान से? इन सवालों का आप जवाब दे दीजिए। उसके बाद आपसे कोई भी सवाल नहीं करेगा, और इन सवालों का जवाब हो सके तो प्रशासन को दीजिए, हो सके तो न्यायालय में जाके दीजिए। क्योंकि आपसे अगर कोई टेलीफोनिक माध्यम से बात हुई होगी तो जाहिर सी बात है, आप बहुत ज़्यादा वीडियो बनाती हैं, रात में भी आपके यहाँ किसी का फ़ोन जाता है तो भी वीडियो बनाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसके परिवार में, मालती चौहान के परिवार में उस टाइम पर जो है काफ़ी विवाद चल रहा था, और आप बार बार वीडियो बनाती थीं। अगर उस रात आपसे मालती चौहान की टेलीफोनिक माध्यम से बातें हुई होंगी तो आपने वीडियो ज़रूर बनाया होगा, और उस वीडियो को आपने रखा भी होगा। तो कृपया करके, अगर आपसे बातें हुई हैं टेलीफोनिक माध्यम से मालती चौहान से, मालती चौहान की मौत की रात्रि में, तो आप उसको बताने का कष्ट करें। अन्यथा ये पब्लिक, ये कानून आपसे सवाल करती रहेगी। दोस्तों, यहाँ पर हर किरदार पीठ पीछे छुरा घोंपने पे लगा रहा। मालती चौहान की मौत के सिलसिले में आज विष्णु राज जेल में है। किसी न किसी तरह से गोलू भी जेल में चले गए हैं, हालांकि थाने पर बलवा फसाद करने के मामलों में। आज गोरखपुरिया भौजी थाना पे बलवा फसाद करने के मामलों में फरार हैं। राधा राज गोरखपुर फरार हैं। अर्जुन वर्मा का कहीं अता पता नहीं, राधिका राज का अता पता नहीं। लेकिन एक शख्स इसी बीच में, हमारे और आपके बीच में आ चुका है, और वो है राहुल चौरसिया। और राहुल चौरसिया की क्या भूमिका रही है मालती चौहान के पूरे प्रकरण में, आप सभी जानते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि राहुल चौरसिया अगर घर पे आ गया है तो अब तक तमाम मीडिया पर्सन को भी वहां पे पहुंच जाना चाहिए। उसके अलावा प्रशासन को भी पहुंचना चाहिए। अगर प्रशासन निष्पक्ष जांच कर रही है इस मामले की, तो राहुल चौरसिया की भी जांच करनी चाहिए, क्योंकि राहुल चौरसिया भी एक ऐसा शख्स है जिसके पास 30-40 कॉल रिकॉर्डिंग मालती चौहान की थी, जो उसने विष्णु को दिया था। तो राहुल चौरसिया की भी मुख्य भूमिका है मालती चौहान के केस में, किसी न किसी तरफ से मुख्य भूमिका है। तो एक बार प्रशासन को भी राहुल चौरसिया को टच में लेके राहुल चौरसिया से पूछताछ जरूरी है। तभी जो है मामला क्या था, सच्चाई क्या है, वो सामने आएगी। अन्यथा मालती चौहान का मौत केस ऐसे ही यूं ही काल के गाल में समा जाएगा, और किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा कि आखिर मालती चौहान की मौत किन परिस्थितियों में और कैसे हुई थी। मैं देवेंद्र चौहान, सोनांचल न्यूज़ से, और इस वीडियो में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट के माध्यम से